प्यार में समा लिया है, पास में बुला लिया है, पास में बुला लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। चलते हैं जब जमीन पर, लगता गगन में चल रहे, उमंग में है उड़ रहे, तेरे रंग में है ढल रहे, तेरे रंग में है ढल रहे। दिल की बातें सुनते बाबा बाहों में उठा लिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। कहाँ ये आ गए हैं हम फरिश्तों के जहान में, उजली उजली रोशनी निराले आसमान में, निराले आसमान में। संसार से अलग ही ये संसार है बना दिया। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। ओम शांति। सभी निद्राजीत, तकदीरवान, महादानी, वरदानी, अपने फीचर्स से सेवा करने वाले ट्रस्टीज को गॉडली मॉर्निंग। तेरे वतन की याद ने दुनिया को भुला दिया। हम रूहानी यात्रियों की मंजिल कौन सी है? रूहानी यात्रियों की निशानी क्या है? रूहानी तीर्थ कौन से हैं? हम चक्रवर्ती कैसे बनते हैं? और अंतिम समय में, मरते समय क्या करना है? और कोई भूल हो जाए तो क्या करना चाहिए? और हमें कोई व्यावहारिक जीवन में भी कुछ कहता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? और टेंशन से बचने के लिए क्या करें? ये सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते हैं आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाली 7 अक्टूबर 2023 की मधुर मुरली। मीठे बच्चे, बुद्धि को यहाँ वहाँ भटकाने के बजाय घर में बाप को याद करो। दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। तो कौन से वतन में जाना है हमें? जहाँ हमारे बेहद के बाप रहते हैं। घर में बाबा को याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना है। बुद्धि अब कहीं और न जाए। बाबा कहते हैं दूर दूर तक बुद्धि को ले जाओ। तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन बुद्धि को ले जाना है। इसे ही याद की यात्रा कहा जाता है। प्रश्न है आज का, जो बच्चे सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? तो उत्तर में बाबा कहते, पहली बात, सच्चे दिल से याद करने वाले बच्चों से कभी कोई विकर्म नहीं हो सकता। उनसे ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे बाप की ग्लानि हो। उनके मैनर्स
बड़े अच्छे होते हैं। जब हम व्यवहार में आते हैं, लौकिकता में जब एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तब मैनर्स दिखाई देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जो सच्चे दिल से बाप को याद करते हैं वो कभी विकर्म नहीं कर सकते। बाबा की निंदा हो, संस्था की निंदा हो, ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे। उनके मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। दूसरी बात बाबा कहते हैं वह भोजन पर भी याद में रहेंगे, नींद भी समय पर स्वतः खुल जाएगी। वह बहुत सहनशील, बहुत मीठे होंगे, बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। बाबा आज धारणा के पॉइंट्स बता रहे हैं कि भोजन भी याद में ही करेंगे। बाबा की याद में भोजन बनाना, भोग लगाना और बाबा की याद में भोजन करना, कराना, और नींद भी उनकी अपने आप स्वतः समय पर खुल जाएगी, अमृत वेला। और बाबा कहते वो बहुत सहनशील होंगे, मीठे होंगे। कोई ने आपसे कैसा भी व्यवहार किया, लेकिन मीठे बाप के बच्चे मीठे ही होंगे। बाप से कोई भी बात छिपाएंगे नहीं। कभी कोई भूल हो भी जाती है तो बाबा से कभी नहीं छिपाएंगे, सब कुछ सच सच बताएंगे। तो ये निशानी बाबा ने बताई, तो चेक करना है हमारे अंदर ये निशानियां हैं। गीत बजा, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वही धरती के तारे हैं। तो कौन से हमारे तीर्थ? मूल वतन, सूक्ष्म वतन, बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांतिवन, शांति स्तंभ, ये सब हमारे तीर्थ हैं। बाबा के जितने सेंटर्स हैं, बाबा के बच्चे जहाँ रहते हैं, ये सब तीर्थ स्थान हैं। तो बाबा कहते हैं कि यही यात्रा हमें करनी है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कोई निराकार बाप को समझे, कोई साकार बाप को समझे, कोई माता पिता को समझे। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग हो जाते। यह माता पिता समझाते हैं तो भी माता अलग और पिता अलग है। तो ब्रह्मा हमारी बेहद की माँ और शिव बाबा पिता है, निराकार तो अलग है, और ब्रह्मा बाबा भी प्रजापिता भी है, तो मम्मा भी है। तो अगर निराकार समझाए तो निराकार अलग, साकार अलग हो जाते। परंतु यह समझाने वाला बाप है। तुम बच्चे ही यह जानते हो कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ हैं। वह जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहेंगे जन्म जन्मांतर से यह चलते आए हैं, तो फिर ऐसे समझेंगे शुरू से लेकर यह चलते हैं, अनादि हैं। बाबा कहते कि जिस्मानी तीर्थ और रूहानी तीर्थ अलग हैं और जिस्मानी तीर्थ आधा कल्प के हैं। अगर कहें कि ये जन्म जन्मांतर से चलते आए हैं तो लगेगा कि शुरू से चलते आए हैं, अनादि हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। आधा कल्प से हमने तीर्थ यात्राएं की हैं, ऐसे तो है नहीं, इसलिए आधा कल्प से कहा जाता है। अभी बाप ने आकर इन तीर्थों का राज समझाया है। मन मना भव अर्थात रूहानी तीर्थ। रूहानी तीर्थ क्या है? आज बाबा समझाते हैं कि अपना मन मेरे में लगा दो। और बाबा कहाँ है? परम धाम में। परम धाम में बाप को याद करना। बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा में मन लगा है तो ये रूहानी तीर्थ है। जरूर आत्माओं को ही समझाते हैं और समझाने वाला है परम पिता, और कोई समझा न सके। हर एक अपने अपने धर्म स्थापक के तीर्थ पर जाते हैं। देखो देह के जितने भी धर्म हैं और सबके अपने अपने तीर्थ हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, सब भटकते रहते हैं। यह भी आधा कल्प की रस्म रिवाज है। सब तीर्थ करते हैं परंतु वह कोई को सदगति दे न सके। और ये देखो दुर्गति हो गई, भटकते ही जा रहे हैं। खुद ही घड़ी घड़ी तीर्थों पर जाते रहते। साधु सन्यासी तो गुरु लोग जो हैं सब खुद तीर्थों पे जाते हैं, तो वो किसी की सदगति क्या करेंगे। अमरनाथ, बद्रीनाथ तरफ वर्ष वर्ष तीर्थ करने निकलते, फिर चारों धाम करते हैं। चारों धाम जाते हैं ना, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारका और रामेश्वरम, और जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो ये सब 4 धाम हैं भारत के, उत्तराखंड के।
अभी यह रूहानी तीर्थ सिर्फ तुम जानते हो। रूहानी सुप्रीम बाप ने समझाया है, मन मना भव और जिस्मानी तीर्थ आदि सब छोड़ो, मुझे याद करो तो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। तो बाबा का कमरा, कुटिया, हिस्ट्री हॉल और शांति स्तंभ, ये है हमारे लिए यहाँ साकार दुनिया में सच्चा सच्चा तीर्थ और मूल वतन सूक्ष्म वतन। यहाँ पे हमें यात्राएं करनी है। यात्रा माना आना जाना, तो आना जाना, आओ और जाओ, ड्रिल सिखाते हैं ना बाबा, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में वहाँ, तो वह तो अभी ही होता है। सतयुग में यात्रा होती नहीं, तुम हमेशा के लिए स्वर्ग आश्रम में जाकर बैठेंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग आश्रम, क्योंकि वहाँ पवित्रता है ना। वहाँ तो सिर्फ यहाँ पे नाम रख देते हैं, वहाँ तो हम अनुभव करते हैं, पता नहीं है, लेकिन पवित्र धाम तो है ना, पवित्रता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सिर्फ नाम रख देते हैं, आश्रम कहते हैं, लेकिन पवित्रता कहाँ है? शरीर भी पवित्र नहीं है, मन भी पवित्र नहीं है। वास्तव में स्वर्ग आश्रम यहाँ होता नहीं। स्वर्ग आश्रम सतयुग को कहा जाता है। नर्क को यह अक्षर दे नहीं सकते। नर्कवासी नर्क में ही रहते हैं, स्वर्गवासी स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ तो जिस्मानी आश्रम में जाकर फिर लौट आते हैं। यह बेहद का बाप समझाते हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा बेहद का गुरु एक ही है, बेहद का बाप भी एक है। भल कहते हैं आगा खां गुरु, परंतु वह कोई गुरु नहीं है, सदगति दाता तो नहीं है ना। अगर सदगति दाता होता तो खुद भी गति सदगति में जाए। उनको गुरु नहीं कहेंगे, यह तो सिर्फ नाम रख दिए हैं। सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, सच्चा सच्चा गुरु जिसको काल खा नहीं सकता, अकाल। तो वास्तव में सत श्री अकाल एक ही परमात्मा है, जिसको सतगुरु भी कहते हैं। वही सदगति करने वाला है। इस्लामी, बौद्धि या ब्रह्मा आदि नहीं कर सकते। भल कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु भल ब्रह्मा को कहा जाए, बाकी गुरु विष्णु गुरु शंकर तो हो न सके। गुरु ब्रह्मा का नाम है जरूर, परंतु ब्रह्मा गुरु का भी तो गुरु होगा ना। चलो ब्रह्मा के मुख से बाबा ने ज्ञान दिया, लेकिन सतगुरु तो शिव बाबा है ना। सत श्री अकाल का तो फिर कोई गुरु नहीं, बेहद के बाप का कोई बाप नहीं, सतगुरु का कोई गुरु नहीं। तो सत श्री अकाल जो काल से परे है, काल जिसको खा नहीं सकता, माना शिव बाबा, तो उनका कोई गुरु नहीं। वह एक ही सतगुरु है, बाकी और कोई गुरु या फिलोसोफर या स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाला है नहीं, सिवाय एक के। भल सबकी दुकानें खुली हैं, लेकिन सत्य नहीं है ना वहाँ पे। तो सत्यम शिवम सुंदरम एक ही है। बुद्ध आदि तो अपने पिछाड़ी सबको ले आते हैं, उनको रजो तमो में आना ही है। वह कोई सदगति के लिए नहीं आते हैं। सदगति दाता एक का ही नाम वाला है, जिसको फिर सर्वव्यापी कहते हैं। फिर गुरु करने की क्या दरकार है? हम भी गुरु, तुम भी गुरु, हम भी शिव, तुम भी शिव, इनसे तो कोई का पेट नहीं भरता। अहम शिव हम कहते हैं हम ही गुरु हैं, हमको फॉलो करो, तो किसी को सदगति दे नहीं सकते। बाबा कहते हैं ऐसा कहने से किसी का पेट नहीं भरता। पेट भरता है माना सभी देहधारियों ने देखो अपने समझ से ज्ञान देकर अपनी दुकान चलाई है, लेकिन सच्चाई तो नहीं है ना उसमें, कमाई कर रहे हैं वो। और बाबा क्या है? इन सब लौकिक बातों से बाबा परे हैं, बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं बाकी हाँ पवित्र हैं, इसलिए उनका मान होता है, सदगति दे नहीं सकते। थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, लोगों को कुछ रास्ता दिखाते हैं, लेकिन पवित्र रहते हैं, इसलिए उनका लोग मान करते हैं। सदगति तो वो दे नहीं सकते हैं। तो सदगति नहीं देते, सदगति देने वाला कौन है? एक सच्चा सच्चा शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम। वह तो एक ही है जिसको सच्चा सच्चा गुरु कहा जाता है। गुरु तो अनेक प्रकार के हैं, सिखलाने वाले उस्ताद को भी गुरु कहते हैं। यह भी उस्ताद है, माया से युद्ध करना सिखलाते हैं।
तुम बच्चों को त्रिकालदर्शीपन की नॉलेज है जिससे तुम चक्रवर्ती बनते हो। स्वदर्शन चक्र चलाएंगे, तीनों कालों को जानेंगे, तीनों कालों में रमण करेंगे तो बाबा कहते हैं चक्रवर्ती बनते हो। सृष्टि के चक्र को जानने वाले ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ड्रामा के चक्र को व कल्प वृक्ष के आदि मध्य अंत को जानना बात एक ही है। चक्र की निशानी बहुत शास्त्रों में भी लिखी हुई है। फिलॉसफी की किताब अलग होती है, किताबें तो अनेक प्रकार की होती हैं। यहाँ तुमको कोई किताब की दरकार नहीं, तुमको जो बाप सिखलाते हैं वो समझना है। कई किताबों में सृष्टि चक्र बताया हुआ है और कितने साल का कौन सा युग है वो भी बताया है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है वो तो अब हमें पता है ना। तो हमको जो बाप सिखलाते हैं वही समझना है, उसी पर विश्वास करना है। बाबा ने 5000 साल का सृष्टि चक्र बताया है और जो बाबा बता रहे हैं ये बात संसार की कोई भी किताब में नहीं है। बाप की प्रॉपर्टी पर तो सब बच्चों का हक होता है, परंतु स्वर्ग में सबको एक जैसी प्रॉपर्टी तो नहीं होगी। राजा ही है उनकी जो बाप का बना। बाबा कहा थोड़ा भी ज्ञान सुना तो वह हकदार हो जाते, परंतु नंबरवार कहाँ विश्व के महाराजा, कहाँ प्रजा दास दासियां। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बाप का बनने से स्वर्ग का वर्षा तो जरूर मिलता है, वर्षा मिलता है बाप से। यह नई बातें होने कारण मनुष्य समझते नहीं। बाप समझाते हैं सतयुग में विकार है नहीं, माया ही नहीं तो विकार कहाँ से आए। माया का राज्य शुरू होता है द्वापर से। यह है रावण की 5 जंजीरें, वहाँ यह होती नहीं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हैं 5 जंजीरें। बाबा कहते हैं सतयुग में ये विकार नहीं है। जास्ती डिस्कस नहीं करना है। किसी को बताते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, बहस करते हैं तो बाबा कहते हैं एक बार बता दो, लेकिन फालतू की बहसबाजी में, व्यर्थ में, डिस्कशन में नहीं जाना है। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाकी बच्चे पैदा होने की, गद्दी पर बैठने की, महल आदि बनाने की जो रस्म रिवाज होगी वह जरूर अच्छी ही होगी, क्योंकि स्वर्ग है। हर कार्य होता है सुचारू रूप से, लेकिन अपने तरीके से, कायदे अनुसार। तो बाबा कहते हैं वो सब अपने आप होगा, सब अच्छा होगा, क्योंकि स्वर्ग है। बाप समझाते हैं बच्चे इस रूहानी यात्रा में तुम्हें निरंतर बुद्धि योग लगाना है। यह बहुत सहज है। भक्ति मार्ग में भी सवेरे उठते हैं, ज्ञान मार्ग में भी सवेरे उठ बाप को याद करना है और कोई किताब आदि पढ़ना नहीं है। सुबह सुबह अमृत वेला का महत्व तो बाबा ने कई मुरलियों में बताया है। भक्ति में भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। तो बाबा कहते हैं सुबह से बाप को याद करो और कोई किताब नहीं पढ़ो, मुरली पढ़ो, है ना। बाबा जो कहते हैं वो सुनो, पढ़ो। सिर्फ बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब छोटे बड़े सबका मौत सामने खड़ा है। मरते समय कहते हैं भगवान को सिमरो, कहते हैं ना भगवान को याद करो। अंत काल अगर भगवान को नहीं सिमरेंगे तो स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे। तो बाप भी कहते हैं मन मना भव, इस देह को भी याद नहीं करना है। हम आत्मा एक्टर हैं, शिव बाबा की संतान हैं, लगातार याद में रहना है। वैसे छोटे बच्चों को तो नहीं कहेंगे कि भगवान को याद करो, छोटे बच्चे तो समझते भी नहीं ना। लेकिन फिर भी देखो कई बच्चे कितना नाम लेते हैं, कितनी चौपाई पढ़ते हैं, शास्त्र के श्लोक कितने कंठस्थ हैं, तो वो सब करते हैं, लेकिन यथार्थ तो भगवान को जानते नहीं हैं। यहाँ सबको कहना पड़ता है क्योंकि सबको बाप के पास जाना है, बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। अब तो चाहे छोटा शरीर हो, बड़ा शरीर हो, कोई भी हो, हर आत्मा को बाबा को याद करना है, क्योंकि जाने का समय है। कोई से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, यह बड़ा नुकसान कारक है। कोई कुछ कहे सुना अनसुना कर देना है, सामना नहीं करना चाहिए जो लड़ाई हो जाए। कई बार होते हैं ना कि हमारे मन लायक कोई बातें नहीं करते हैं तो हम बहस करते हैं, उलझ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सब क्या है, टाइम एनर्जी वेस्ट है। तो सुना अनसुना कर दो, जैसे कि सुना ही नहीं। उनका संस्कार ही ऐसा है।
तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से बहस नहीं करो कि लड़ाई हो जाए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए और फिर समझना है बाप बाप भी है, धर्मराज भी है। तो सहन करना है, समझना है। बाबा कहते हैं ना, सहन करेंगे तो शहंशाह बनेंगे। और बाबा कैसे हैं? अभी तो बाप है, फिर धर्मराज का रूप भी है बाबा का। कुछ भी बात है तो तुम बाप को रिपोर्ट करो, फिर धर्मराज के पास पहुंच ही जाएगा और सजा के भागी बन पड़ेंगे। किसी ने कुछ किया भी या हमने भी कुछ किया तो बाबा को सच्चाई से बता देना है। बाप कहते हैं मैं सुख देता हूँ, दुख अर्थात सजाएं धर्मराज देते हैं, मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है। बाबा कहते हैं मैं सजा नहीं देता हूँ। कौन है धर्मराज? हमारे कर्म ही है ना, अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, वैसे बाप भी है और धर्मराज भी है। लेकिन अभी तो बाबा समझा रहे हैं। सोचो यदि डायरेक्ट हमें धर्मराज के रूप में बाप मिला होता तो क्या होता। अभी तो बाबा समय भी दे रहे हैं, बाप बन के समझा रहे हैं, तो समझ जाना चाहिए। समझदार को इशारा काफ़ी है। तो बाबा कहते हैं मुझे सजा देने का अधिकार नहीं है, मुझे सुनाओ, सजा धर्मराज देंगे। बाबा को सुनाने से हल्का हो जाएंगे क्योंकि यह फिर भी राइट हैंड है। सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। कुछ भी गलती की, निंदा कराई बाबा की तो ठिकाना नहीं मिलेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा स्वर्ग में। जजमेंट तो धर्मराज ही देंगे कि किसका दोष है। न्यायाधीश होते हैं ना, तो वही जजमेंट करते हैं, उनसे कुछ छिप नहीं सकता। ऊपर वाले के पास न कलम न दवात, फिर भी रखता है वो सबका हिसाब। एक बार वो फैसला ऊपर से उतर गया तो न जमानत है, न रिहाई है, न सुनवाई है, फिर क्या है? सिर्फ सजा। तो सोच समझ के अब कोई भी विकर्म करना। बाबा कहते हैं उनसे कुछ छिप नहीं सकता। कहेंगे ड्रामानुसार भूल की, कल्प पहले भी की होगी, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि भूल करते ही रहना है। फिर अभूल कैसे बनेंगे? एक के बाद एक गलती करते ही जाएंगे तो फिर अभूल कैसे बनेंगे? भूल हो जाए तो क्षमा मांगनी होती है। बंगाल में किसका पैर आदि लग जाता है तो झट क्षमा मांगते हैं। यहाँ तो एक दो को गाली देने लग पड़ते हैं। कई राज्यों में देखो, पढ़े लिखे समझदार लोग होते हैं, कई नहीं होते हैं, अकड़ होती है अपनी। तो मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाप सिखलाते तो बहुत हैं, परंतु समझते नहीं, तो समझा जाता है इनका रजिस्टर खराब है। किसी को कुछ बोल दो, गाली तो क्या, आजकल तो गोली ही चला दे सीधे। तो फिर मैनर्स बहुत अच्छा होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि बाबा तो सिखाते हैं, नहीं समझे तो फिर समझ जाना चाहिए कि इनका रजिस्टर खराब है। निंदा कराते रहते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा तो है ही, उनकी तो सजा भोगनी ही है। फिर यहाँ रहकर अगर विकर्म करते हैं तो उनकी 100 गुना सजा मिल जाती है। हाँ, प्राप्ति भी पदम गुना है। तो फिर बाबा का बनने के बाद यदि गलती की तो फिर सजा भी 100 गुना है। सजा तो खानी ही है। जैसे बाबा काशी कलवट का समझाते हैं, वह है भक्ति मार्ग का। वो क्या करते हैं? अपने पापों को भस्म करने के लिए खुद को देखो बलि चढ़ा देते हैं। वाराणसी में है ना, काशी कलवट का मंदिर है, तलवार लटकी होती है, उसमें अपना गला काट देते हैं, कुएं में कूद जाते हैं। तो वह है भक्ति मार्ग का। यह ज्ञान मार्ग की बात है। एक तो पहले वाले विकर्म हैं, दूसरा फिर इस समय जो करते हैं उनका दंड 100 गुना हो जाता है। बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाप तो हर एक बात समझाते हैं, कोई पाप न करो, नष्टो मोहा बनो। कितनी मेहनत है। इस मम्मा बाबा को याद नहीं करना है, इनको याद करने से जमा नहीं होगा। इनमें शिव बाबा आते हैं तो याद शिव बाबा को करना है। ऐसे नहीं कि इनमें शिव बाबा है इसलिए इनकी याद रहे, नहीं, शिव बाबा को वहाँ याद करना है। बाबा यहाँ साकार तन से मुरली चलाते थे तो भी बच्चे पूछते थे कि बाबा आप तो यहाँ हैं, कैसे आपको याद करें? बाबा कहते हैं कि फिर भी भले ही मैं यहाँ हूँ लेकिन मुझे याद परम धाम में ही करो। तो अनुभव तो हर सेकंड होगा, भल बाबा यहाँ है तो भी हमें याद परम धाम में ही बाबा को करना है। बाबा की फेवरेट प्लेस है वो, और इससे ही हमारे विकर्म विनाश भी होते हैं।
तो बाबा कहते हैं शिव बाबा और स्वीट होम को याद करना है, जिन्न मुआफिक बुद्धि में याद रखना है। शिव बाबा वहाँ रहते हैं, शिव बाबा यहाँ आकर सुनाते हैं, परंतु हमको याद वहाँ करना है, यहाँ नहीं। तो जिन्न के मुआफिक, हाँ, सीढ़ी चढ़ो उतरो, तो रूहानी यात्रा करते रहो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और साकार दुनिया। तो बाबा को याद करते रहो। तो बुद्धि दूर जानी चाहिए, यहाँ नहीं। इधर उधर बुद्धि जाती है ना, तो सीधे परम धाम में ले जाओ। यह शिव बाबा तो चला जाएगा, शिव बाबा इस एक में ही आते हैं। अब कई पूछते हैं कि इनमें ही क्यों आते हैं, उनके जैसा त्याग तपस्या कोई कर सकता है कोई ऐसी झाटकू आत्मा जो अपना 1 सेकंड में सब कुछ समर्पण कर दे? तो शिव बाबा इस एक में ही आते हैं, मम्मा में उनको देख न सके। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है, परंतु इनके चेहरे को नहीं देखना है, बुद्धि वहाँ लटकी रहे। यहाँ बुद्धि रहने से इतना मजा नहीं आएगा। किसी में बुद्धि लगा के देखो, हाँ, कैसे उलझ जाती है, कितनी टेंशन हो जाती है। तो सबसे अच्छा है कि बुद्धि बाबा में लगाओ। यह कोई यात्रा नहीं हुई, यात्रा की हद तुम्हारी वहाँ है। इधर ही उधर घूमना, इस दुनिया में घूमना, ये कोई यात्रा नहीं है। हमारी हद कहाँ तक है? बेहद तक है ना। तो परम धाम में बाबा को याद करना है। ऐसे नहीं कि बाबा को देखते ही रहो क्योंकि इनमें शिव है। कई ब्रह्मा बाबा को ही निहारते रहते। ब्रह्मा बाबा का रिगार्ड रखना जरूर है, लेकिन याद शिव बाबा को करना है। तो बाबा कहते हैं कि कई बाबा को ही देखते रहो, रहते भी हैं इस तरह से कि ऐसे नहीं कि बाबा को ही देखते रहो क्योंकि इनमें शिव है, फिर ऊपर जाने की आदत छूट जाती है। बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, बुद्धि योग वहाँ लगाओ। कई क्या करते हैं, बाबा की फोटो को ही देखते रहते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उससे क्या होगा? परम धाम में मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। अरे, बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके। कई पूछते हैं कि फिर क्यों गीत बजाते हैं, लाइट करते हैं, चित्र लगाते हैं? तो सबकी अपनी अपनी अवस्था है। यदि इधर उधर बुद्धि जा रही है यहीं संसार में, तो उससे अच्छा है कि बाबा को देखें, फोटो को देखें। लेकिन यदि डायरेक्ट कनेक्शन हो ही जाता है परम धाम में बाबा से, तो उससे अच्छा तो फिर और कुछ भी नहीं है ना। तो सबकी अवस्था पर निर्भर करता है। कुछ और सुन रहे हैं, उससे तो बाबा के गीत ही सुने। तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते हैं मुझे वहाँ याद करो, बुद्धि योग वहाँ लगाओ। कई बुद्धू समझते हैं कि बाबा को ही बैठ देखें। अरे, बुद्धि को स्वीट होम में लगाना है। शिव बाबा तो सदैव रथ पर रह न सके, यहाँ आकर सिर्फ सर्विस करेंगे। सवारी ले, सर्विस कर, फिर उतर जाएंगे। बैल पर सदैव सवारी हो नहीं सकती, हमेशा तो ब्रह्मा तन में सवार नहीं हो सकते ना। तो बुद्धि वहाँ रहनी चाहिए। बाबा आते हैं, मुरली चलाकर चले जाते हैं, इनकी बुद्धि भी वहाँ रहती है। रास्ता बरोबर पकड़ना चाहिए, नहीं तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। टेढ़े मेढ़े, ऊंचे नीचे, इधर उधर के रास्ते पे जाएंगे तो गिरेंगे ही ना। यह तो थोड़ा समय है, इनमें शिव बाबा ही नहीं होगा तो याद क्यों करेंगे? मुरली तो यह भी सुना सकते हैं, इनमें कभी हैं कभी नहीं हैं। तो बाबा तो ब्रह्मा बाबा में आते जाते रहते हैं, कभी हैं कभी नहीं हैं, कभी रेस्ट लेते हैं। तुम वहाँ याद करो। बाबा की फेवरेट प्लेस में परम धाम में ही बाबा को याद करना है। कभी कभी बाबा ख्याल करते हैं ड्रामा अनुसार कल्प पहले आज के दिन जो मुरली चलाई थी वही जाकर चलाऊंगा। तुम भी कह सकते हो कि कल्प पहले बाप से जितना वर्षा लिया था उतना ही लेंगे। शिव बाबा का नाम जरूर लेना पड़े, परंतु ऐसे किसको आएगा नहीं। बाप जरूर याद आएगा, बाप का ही परिचय देना है। ऐसे नहीं सिर्फ इनको बैठ देखना है। बाबा ने समझाया है शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। क्या सेंटेंस है, बाबा ने क्या कहा? शिव बाबा को याद करो, नहीं तो पाप हो जाएगा। यदि ब्रह्मा तन को हम देखते हैं, किसी और देहधारी को भी हम याद करते हैं, या ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं, शिव बाबा को भूल जाते हैं, तो बाबा कहते हैं पाप हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, जहाँ बाप नहीं है वहाँ पाप है।
तो निरंतर बाप को याद करना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बड़ी मंजिल है, मासी का घर थोड़ी है, इतना आसान थोड़ी है निरंतर बाबा को याद करना। ऐसे नहीं भोजन पर पहले याद किया फिर खलास, ऐसे ही भोजन खाने लग पड़े। भोजन आया, पहला और तो बाबा के साथ खाया और फिर याद ही नहीं है कि बाबा कहाँ है। तो बाबा कहते हैं नहीं, सारा समय याद करना पड़े, मेहनत है, ऐसे थोड़ी ऊंच पद मिल सकता है। तब तो देखो करोड़ों में 8 रत्न पास होते हैं। कितने हैं बाबा के बच्चे? हाँ, करोड़ों में 33 करोड़ आत्माओं का गायन है, तो फिर उसमें से सिर्फ 8 रत्न महान आत्माएं, तो कितनी भारी मंजिल है ना। बाबा कहते हैं मंजिल बड़ी भारी है, विश्व का मालिक बनना है, यह तो किसकी बुद्धि में नहीं होगा, इनकी बुद्धि में भी नहीं था। विश्व पर हम राज्य कर सकते हैं, हम विश्व महाराजन महारानी बन सकते, कभी सोचा था किसी ने? अब ख्याल किया जाता है 84 जन्म किसको मिलते हैं? जरूर जो पहले आते हैं वह है लक्ष्मी नारायण। यह है सब विचार सागर मंथन करने की बातें। बाप समझाते हैं हथ कार्डे दिल यार डे। हाथ से काम करना है लेकिन दिल यार में लगा रहे, बाबा में लगा रहे, दिल याद डे आज बाबा ने कहा, तो बाबा को याद करते रहना है। भल धंधे आदि में रहो परंतु निरंतर बाप को याद करते रहो। कोई भी काम धंधा करो, अपनी जिम्मेवारियां संभालो, लेकिन बुद्धि में हमेशा बाप ही रहे। यह है यात्रा, तीर्थों पर जाकर फिर लौटना नहीं है। तीर्थ बहुत मनुष्य करते हैं, अब तो वहाँ पर भी गंद हो गया है। देखो हर जगह कमर्शियल हो गया है, कमाई का साधन हो गया है, व्यवसाय बना लिया है। नहीं तो तीर्थ स्थान पर कभी भी वेश्यालय नहीं होते। अभी कितना भ्रष्टाचार है। हाँ, अब तो वकेशन एक साथ है, हनीमून एक साथ है, तीर्थ यात्रा एक साथ है, आउटिंग हॉलीडे सब कुछ एक साथ हो गया है ना, सब कमर्शियल कर दिया है। तो बाबा कहते हैं अभी कितना भ्रष्टाचार है, एक धनी तो कोई है नहीं, कोई एक ही मालिक तो नहीं है ना। देखो किसको किसको नहीं पूज रहे हैं, झट गाली देने लग पड़ते हैं। आज आप किसी को समझाओ भी तो वो अपना पॉइंट रखते हैं, गाली क्या गोली चलने लग जाती है आजकल। तो आज चीफ मिनिस्टर हैं, कल उनको भी उतार देते। किसकी कुर्सी कब हिल जाए, कौन पद से कब उतर जाए कह नहीं सकते। तो माया के मुरीद बन जाते हैं, माया के गुलाम बन जाते हैं, अधीन बन जाते हैं। पैसे इकट्ठे करेंगे, मकान बनाएंगे, धन के पिछाड़ी चोरी करने लग पड़ते हैं। कितना भ्रष्टाचार है ना। तुम अब स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हो, वही याद आना चाहिए, धारणा भी होनी चाहिए, मुरली लिखकर फिर रिवाइज करनी चाहिए। हाँ, स्टूडेंट हैं तो मुरली के पॉइंट्स लिखने जरूर हैं, लिखो, पढ़ो, रिवाइज करो, मनन चिंतन करो। फुर्सत तो बहुत रहती है, रात को तो बहुत फुर्सत है फुर्सत ना सबको, या खिलौने लेकर बैठते हैं, सबके हाथ में एक खिलौना है आजकल। तो बाबा कहते हैं रात को जागो तो आदत पड़ जाएगी। जो सच्चा सच्चा बाबा को याद करने वाला होगा उनकी आंख आपे ही खुल जाएगी। हमारी आदत क्या हो गई है, अलार्म लगा के सोने की। तो बाबा कहते हैं सच में बाबा की याद आएगी तो बाबा अपने आप उठा देते हैं ना, और फिर आदत हो जाती है। तो चेक करना है खुद को। बाबा अनुभव बताते हैं, यदि लगन हो, किससे अपॉइंटमेंट है, किससे मीटिंग है, तो बाबा कहते हैं अपने आप आँख खुलेगी। कैसे रात को आँख खुल जाती है, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव शेयर करते हैं। अभी तो नींद के लिए और ही पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, स्थूल काम करने से भी शरीर को थकावट होती है। बाबा का रथ भी देखो कितना पुराना है। आजकल तो कईयों को नींद न आने की बीमारी है, कितनी गोलियां लेते हैं, अलग अलग साधन यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो ब्रह्मा बाबा का रथ भी, ये जो रथ में आते हैं बाबा, कितना पुराना है। विचार करो, बाबा पतित दुनिया में आकर कितनी मेहनत करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मेहनत करते थे, अभी भी मेहनत करते हैं। शरीर भी पतित तो दुनिया भी पतित। बाबा कहते हैं मैं आधा कल्प तो बहुत आराम करता हूँ, कुछ भी ख्याल नहीं करना पड़ता है।
भक्ति मार्ग में बहुत ख्याल करना पड़ता, इसलिए बाप को रहमदिल गाया हुआ है। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लिस, कितनी महिमा करते हैं। बाबा ने भक्ति मार्ग में भी भक्तों को अनुभव कराया है, तभी तो आज इतनी पूजा करते हैं, मानते हैं, पुकारते हैं ना। तो बाबा कितना रहमदिल है, सब कितनी महिमा करते हैं। वही बाप अभी हमको पढ़ाते हैं और कोई पढ़ा ना सके, तो स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितनी वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी का भी सामना नहीं करना है। कोई कुछ कहे तो सुना अनसुना कर देना है, सहनशील बनना है, सदगुरु की निंदा नहीं करानी है। दूसरा पॉइंट है, अपना रजिस्टर खराब होने नहीं देना है। भूल हो जाए तो बाप को सुनाकर क्षमा मांग लेनी है, वहाँ याद करने की आदत डालनी है ना, ऊपर परम धाम में। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा के खाते को बढ़ाने वाले श्रेष्ठ पद के अधिकारी भव। बाप दादा कहते हैं, जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का बहुत प्रभाव है, अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा जमा का खाता बढ़ाओ। बाप की दिव्य दृष्टि से स्वयं में शक्ति जमा करो, तब जमा किया हुआ समय पर दूसरों को दे सकेंगे। जो दृष्टि के महत्व को जानकर साइलेंस की शक्ति जमा कर लेते हैं, वही श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनते हैं। उनके चेहरे से खुशी की रूहानी झलक दिखाई देती है। आज देख रहे हैं ना, वर्तमान में साइंस का कितना बोलबाला है, कितना प्रभाव है। हर चीज, हर साधन जो है, सुविधा जो है, वो साइंस से, विज्ञान से प्रभावित है। तो लोगों को अल्पकाल की प्राप्तियां हो रही हैं, खुशी मिल रही है। बाबा कहते हैं हमें क्या करना है, बाबा से दृष्टि लेनी है, दृष्टि का महत्व समझना है और साइलेंस की शक्ति जमा करनी है। साइंस की शक्ति से भी आगे साइलेंस की शक्ति है। तो बाबा कहते हैं वो बाबा से लो और औरों को देना है। खुद जमा करेंगे, भरपूर होंगे, संपन्न होंगे, तभी तो औरों को अनुभव करा सकते हैं ना। तो साइलेंस की शक्ति से संपन्न होना है, तभी श्रेष्ठ पद के अधिकारी बनेंगे और हमारे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई होगी। संपन्न, संपूर्ण, संपन्न और बाबा के समीप संपन्नता का हम अनुभव करें, सदा खुश रहें। स्लोगन है, अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अपने आप नेचुरल अटेंशन हो तो किसी भी प्रकार का टेंशन आ नहीं सकता। अटेंशन रखना है, ये सोच के भी टेंशन हो जाता है। तो वो अवेयरनेस हो, अटेंशन नेचुरल हो जाए, स्वभाव ही ऐसा हो जाए कि हमेशा अलर्ट है और अटेंटिव है। बाबा कहते हैं तो कभी भी टेंशन आ नहीं सकता। बाबा से जुड़े रहेंगे तो टेंशन फ्री रहेंगे। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, याद की यात्रा, तो सदैव याद की यात्रा में रहना है, निरंतर बाबा को परम धाम में याद करना है। दूसरा, सच्चे दिल से बाबा को याद करने वाले बच्चों की निशानियां बाबा ने बताई, तो वो हमेशा हमें चेक करना है कि हमारे अंदर वो निशानियां हैं, मैनर्स अच्छे हैं। तीसरा, त्रिकालदर्शी, जो स्वदर्शन चक्र चलाएंगे, तीनों कालों में रमण करेंगे, वही चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चौथा, साइलेंस की शक्ति, तो बाबा से शक्ति लेनी है शांति के सागर से और सबको देनी है। और पांचवा, अटेंशन, लेकिन टेंशन ना हो, अटेंशन हो, स्वाभाविक संस्कार ही बन जाए, स्वभाव बन जाए। ओम शांति।
है पास